और हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने जो एक झोले में शंख और पोथी लेके पंडित जी चलते थे, वो बता देते थे कि कार्तिक मास में किस तारीख को और कितने बजे सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जरा समझो हमारा विज्ञान कितना उन्नत है। और मैं ज्योतिषियों को प्रणाम करता, ज्योतिष विज्ञान को मैं प्रणाम करता। मैंने ज्योतिष विद्या के लिए कुछ नहीं कहा। अब कोई कहे कि मैं राजनीति करता हूं और पूरा देश बेच के खा जाऊंगा, तो उनके लिए तो उनको बोलना ही पड़ेगा। वैसे ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों को कभी जो डराया जाता है कि तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा, खबरदार, साफ ऐसे करना वैसे करना। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ज्योतिषी से आज ही मिला। वो सुबह सुबह मेरे से मिले हैं और मुझे बहुत सारी बातें बताएं। और उन्होंने कहा कि आप कभी जीवन में किसी ज्योतिष से मिले नहीं। हम कि देखिए मैं आपसे कितने प्रेम से मिल रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो जो बताना है, और मेरा आपसे बहुत प्रेम है। मैं समझता हूँ आज जीवन में इतने डिप्रेशन खुद ही है लोगों को, इतने तनाव खुद ही है। और धर्म डराने के लिए नहीं होता, धर्म प्रेम सिखाता है। मैं धर्म प्रेमी पैदा करना चाहता हूँ भारत में, धर्म भीरू नहीं, धर्म से डरने वाले लोग नहीं, जो अपने धर्म से प्रेम करें। और मेरी एक बात सदा रहती है, देखो ये ग्रह भी सही है, नक्षत्र भी सही है, पर आपके पास वो ज्ञान अगर हो, पक्का ज्ञान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, जिस विद्या को मैं प्रणाम करता हूं बार बार, परंतु उसके नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिससे हमारे यूथ प्रभावित हो रहे हैं। मैंने उनके लिए बोला है। और आपके माध्यम से मैं भारत के उन समस्त ज्योतिष विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि आपको शायद मेरी एक छोटी सी टुकड़ी कहीं सुनाई गई होगी। मुझे भी पता है वो करोड़ों लोगों ने देखा था और कम से कम 2 लाख ज्योतिषियों ने मुझे गाली दी थी उसमें। तो आप गाली मत दीजिए, आप पूरा सुनिए मुझे। मैंने ज्योतिष विद्या का इतना महिमा गाया है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, लेकिन उसके नाम पर मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने उनको कहा है जो फेक है, जो गड़बड़ है, जो उसके नाम पर कुछ गलत करते हैं। मैंने कहा था 12 पॉइंट ऐसे हैं कि तुम भी ज्योतिषी बन जाओगे, छोटे मोटे। कैसे? बोला इधर आओ, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं पर टिकता नहीं है आपके पास। महाराज आप तो परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं पर आपके इतना प्यार कोई नहीं करता। बस 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 यही तो बात है, मैं सबके लिए जान देता हूँ, मेरे लिए कोई जान। तो कुछ 10-12 बातें ऐसी हैं जो बता के आप भी बन सकते हैं। मैं उनके लिए बोला था। बाकी भारत के उन समस्त और दुनिया के ज्योतिष विज्ञान के उन महान मार्तंड पंडितों और विद्वानों को मैं निदेश्वर प्रणाम करता हूं कि आप अपनी विद्या को आगे बढ़ाएं और भारत को खूब आगे ले जाएं, पूरी दुनिया पर। जी, समुद्र शास्त्र के लिए जय श्री कृष्ण। गुरुजी मुझे ऐसा पूछना है कि जैसे मुंबई में, शायद दिल्ली में, ऐसे जितने भी मेट्रो शहर, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे सब लोग स्ट्रगल करने आते हैं और सबका एक ड्रीम होता है कि हमें ये बनना है, ये बनना है। लेकिन कुछ ही लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं और कुछ लोग फिर से वापस निराशा लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने पूरे स्पीच में ये कहा कि लाइफ इज सो प्रीशियस एंड लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जीवन खुद सुंदर है, जीवन बहुत प्रीशियस है। अगर कोई गोल आप बनाते हैं तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, पर परमात्मा की इच्छा कुछ और, मेरे लिए कुछ और है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरा मन मुझे धोखा भी दे सकता है। मेरे मन का हुआ तो अच्छा और उसके मन का हुआ तो सबसे अच्छा। तो स्ट्रगल शब्द को मैं बहुत पसंद नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है प्यारी बेटी कि हम आनंदित हैं इसलिए काम कर रहे हैं। आई एम ब्लिसफुल, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। मैं कोई वर्क करके ब्लिसफुल होऊंगा, ये तो एक आशा है और इस आशा में आपका जीवन चलता है। कोई पूछे अरे आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो? बोला मैं इतना आनंद में हूं ना कि मैं अच्छी एक्टिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं खुद, वो आदमी खुद चकरा जाएगा, तुम आनंद में हो? बोला हाँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एक्टिंग को, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और उनकी इच्छा होगी तो एक दिन बढ़िया एक्टर मैं बनूंगा, और उनकी इच्छा होगी कि किसी और क्षेत्र में जाना है तो मैं हंसते हुए उस क्षेत्र में चला जाऊंगा। ये हमारे डिप्रेशन को कम करेगा और यही गोल लाइफ है।